नमस्कार दोस्तों। भारत जब आशावादी निगाहों से कहीं देखता है तो मजा ही आ जाता है। और आज मैं बात कर रहा हूं ऐसे स्टार्टअप की जिसने भारत को एक अग्रिम पंक्ति में ले जाकर के खड़ा कर दिया है विश्व के अग्रणी देशों की। क्यों, आज बताता हूं आपको। भारत की प्राइवेट कंपनी ने पहला ऐसा सैटेलाइट बनाया जिसको लॉन्च किया एलन मस्क के रॉकेट लॉन्चर फैल्कन ने, और फैल्कन से लॉन्च किया हुआ गैलेक्सी आई द्वारा बनाया गया ये एक ऐसा सैटेलाइट है जो हमें ऐसी रियल टाइम जानकारी देगा, जो रियल टाइम जानकारी जरूरी है न केवल कि हमारे अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए बल्कि ऑपरेशन सिंदूर जैसी उन सभी छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स के लिए जो हमें टेररिस्ट हिट आउट करने में बहुत मदद करती है। जिस समय चाइनीज अपनी सैटेलाइट से लोकेशंस पाकिस्तान को बांट रहे थे, उस समय हमारे पास अगर यह गैलेक्सी आई द्वारा बनाया गया दृष्टि होता तो उस समय सरकार के पास एक ऐसा रियल टाइम डेटा होता जिससे हम और प्रिसीजन के साथ और सारे टेररिस्ट आउटफिट्स को हैंडल कर सकते थे। मैं आपको बताऊंगा एक एक आतंकवादी ठिकाने को हम ठोकेंगे और कैसे ठोकेंगे उसका भी पूरा रोड मैप तैयार कर दिया है दृष्टि ने। तो दोस्तों, भारत का यह पहला प्राइवेट सैटेलाइट है जिसको एलन मस्क की कंपनी ने लॉन्च किया, और यह चाइना और पाकिस्तान इन दोनों के बॉर्डर एरिया में मदद करेगा हमें अपनी सुरक्षा की निगरानी बनाए रखने में। आइए ध्यान से देखते हैं। भाई, भारतीय स्टार्टअप की दृष्टि सैटेलाइट ने पाकिस्तान और चीन के लिए नई मुसीबत पैदा कर दी है। क्यों, वो भी बता देता हूं। गैलेक्सी आई एक कंपनी है, उसके सीईओ हैं जिनका नाम है सुयश सिंह, और सुयश सिंह ने मिशन को एक तकनीकी उपलब्धि बताया है। कहा है कि भारत को एक अलग नजरिए से सोचने की जरूरत है। भारत यदि अब अपने आप को बहुत स्ट्रेटेजिकली, अपने आप को बहुत रणनीतिक रूप से देखना चाहता है तो उस समय भारत का टेक्नोलॉजिकली एडवांस होना जरूरी है। अगर भारत तकनीकी रूप से आगे है तो कोई इसको पछाड़ नहीं सकता। मैं आपको बताऊंगा इसके पीछे की कहानी क्या है। दोस्तों, विश्व का पहला ऑप्टो एसएआर इमेजिंग सैटेलाइट है ये गैलेक्सी आई द्वारा बनाया गया दृष्टि। क्या है ऑप्टो एसएआर टेक्नोलॉजी, या अगर आपको ये एसएआर टेक्नोलॉजी की मैं विशेष बातें बताऊं तो आपको जान करके आश्चर्य होगा। ये एक ऐसा सैटेलाइट है जो बादलों के पार भी हमें एकदम क्लियर इमेज दिखाएगा, जो हमें प्रॉपर इमेजेस देगा, जिन इमेजेस के माध्यम से हम डे लाइट, नाइट लाइट, सुपरविजन सब कुछ एकदम सही तरीके से कर पाएंगे। मैं आपको बताता हूं एक एक करके डिटेल में इसके बारे में। दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे लिए बहुत खुशी की बात है जिस तरह से आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एलन मस्क की कंपनी को देखते हो, स्पेस एक्स को। स्पेस एक्स हमेशा रॉकेट लॉन्च करता रहता है, उनके पास बहुत सारे अच्छे अच्छे रॉकेट लॉन्चर्स भी हैं। इनफैक्ट फाल्कन 9 जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो तो ऐसा रॉकेट लॉन्चर है जो रॉकेट्स को स्पेस में छोड़ करके आ जाता है। तो अगर ये ऐसे रॉकेट लॉन्चर्स हैं हमारे पास जो रॉकेट को स्पेस में छोड़ करके आ जाते हैं, और भारत द्वारा प्राइवेटली ऐसा विकसित एक सैटेलाइट है, जो सैटेलाइट अमेरिका द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, अमेरिका की कंपनी स्पेसएक्स द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, यह हमारे और अमेरिका के बीच एक तकनीकी सहयोग को भी बढ़ाता है। हम कोऑपरेशन भी बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते केवल सुधरेंगे डिफेंस डील से। हाल ही में देखिए, प्रधानमंत्री मोदी को बंगाल जीतने पर डोनाल्ड ट्रंप ने बधाई दी है, और यह बात आप मान करके चलो कि धीरे धीरे भारत में जिस तरीके से अपने आप को इस पूरे रिश्ते के दौरान रखा है, अमेरिका भी अब धीरे धीरे यह समझ पा रहा है कि भारत की स्थिति हमको लेकर के काफी न्यूट्रल है। भारत को तो सबके साथ रिश्ते बना करके रखने हैं, लेकिन अपने हितों की सुरक्षा सबसे पहले करनी है, और अपने हितों की सुरक्षा करने के लिए निगरानी सबसे ज्यादा जरूरी है, सुपरविजन सबसे ज्यादा जरूरी है। यह है बेंगलोर की वो शानदार टीम जिसने विकसित किया दृष्टि नाम का गैलेक्सी एआई की तरफ से ये सैटेलाइट। और यह सैटेलाइट हमको अर्थ ऑब्जर्वेशन में मदद करेगा, सामान्यतया नहीं, हमको बहुत सारी चीजें जानने में मदद मिलेगी। हमको रियल टाइम डेटा मिलेगा, हमको अर्थ ऑब्जर्वेशन मिलेगा, हमको नेविगेशन के बारे में जानने को मिलेगा, और तो और जो सूक्ष्म ठिकाने हैं उन सूक्ष्म ठिकानों के बारे में भी जानने को मिलेगा। वो सभी माइन्यूट डिटेल्स जो जरूरी हैं इवन एक मिलिट्री ऑपरेशन करने के लिए, वो भी हमारे पास मौजूद रहेंगी। तो केवल एक सैटेलाइट मात्र नहीं है ये दोस्तों, ये भारत की बढ़ती हुई एस्पिरेशंस का, बढ़ती हुई आशावाद की अलग अलग तकनीकी विचारिकी का एक महत्वपूर्ण गुलदस्ता है जो खिला करके तैयार किया है गैलेक्सी आई की टीम ने। गैलेक्सी आई दोस्तों एक प्राइवेट कंपनी है, और ये प्राइवेट कंपनी बेंगलोर बेस्ड है, जिसके ऑनर का नाम है सुयश सिंह। सुयश सिंह ने इस तरह के
सैटेलाइट को बना करके आखिरकार एक नई चीज विकसित की है। क्या है तकनीकी क्षमता इसकी? लॉन्च तो इसको स्पेसएक्स के फाल्कन 9 से किया गया। वजन है इसका 190 किलो, जो कि स्टार्टअप के मामले में कहा जाए तो अभूतपूर्व है। देखिए, स्टार्टअप का मतलब केवल यह नहीं है कि डिलीवरी ऐप बना देना जो 10 मिनट में आपके घर पर ले जाकर के प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे। स्टार्टअप का मतलब यह नहीं है कि आपको कोई कपड़े धुलने वाला ऐप बना देना है जिसमें आप सिलेक्ट करोगे, कोई आएगा, वो आपके घर में आकर के कपड़े धुल करके चला जाएगा या आपके घर में आकर के सफाई करके चला जाएगा। केवल यह नहीं है। स्टार्टअप करने का मतलब इसके बियॉन्ड भी है। भारत के स्टार्टअप कल्चर को और बेहतर बनाने का मतलब यह है कि भारत स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, भारत डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, ड्रोन्स की मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो रही है, असॉल्ट राइफल्स की मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो रही है, लाइट मशीन गन्स, हैवी मशीन गन्स, एएसएमआर, कितनी सारी मैन्युफैक्चरिंग धीरे धीरे भारत में हो रही है। चाहे वो इजरायली मिलिट्री इंडस्ट्री हो, चाहे वो यूएस की इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो इजरायली वेपन इंडस्ट्रीज हो, ये सब आकर के भारत में अपने अपने सेंटर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। भारत का रॉ मटेरियल भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग, और इससे भारत का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ता है। यही है भारत को और एडवांस करने का तरीका। रेजोल्यूशन इसका 1.5 मीटर, एसएआर और ऑप्टिकल दोनों में समान है। निर्माता तो इसका गैलेक्सी आई है, और गैलेक्सी आई आईआईटी मद्रास की तरफ से बनाया गया है। देखो दोस्तों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इसका भारत के तकनीकी रूप में आगे बढ़ने में जो योगदान रहा है वो कमाल का रहा है। आईआईटी के जो इंजीनियर्स होते हैं, आईआईटी के इंजीनियर्स, एक तो उसका एंट्रेंस एग्जाम इतना कठिन है, और दूसरा आईआईटी के इंजीनियर्स अपने आप में अभूतपूर्व हैं। सारे के सारे लोग एकदम होशियार, सभी लोग वन ऑफ द फाइनेस्ट माइंड्स। आप वैसे भी देखें, अगर आप क्लासेस में ही देखना शुरू करें तो आप पाते हैं कि हम जब फर्स्ट से लेकर के 10th में होते हैं तो फर्स्ट से लेकर के 10th में जो 10th में बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर के आते हैं वही लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को चूज करते हैं। जो लोग थोड़े कम मार्क्स लेकर के आते हैं वो लोग कॉमर्स को चूज करते हैं। जो लोग और कम मार्क्स लेके आते हैं वो आर्ट्स को चूज करते हैं। ऐसा ही होता रहा है हमेशा से। अब इसमें से 95% तो आप मान करके चलिए जो अच्छे मार्क्स लेकर के आए हैं, स्वाभाविक सी बात है वो हायर आईक्यू के लोग होंगे, और वही आईआईटी जेई जैसे क्रीम एग्जाम को क्वालिफाई करके फिर आईआईटी में जाते हैं, और आईआईटी में जाकर के वहां पे अपने 4 साल और पढ़ाई करके अपने आप को और इनोवेट करके इस तरह की चीजें बनाते हैं। तो स्वाभाविक है जो लोग आईआईटीज में हैं वो लोग हमारे देश के वन ऑफ द फाइनेस्ट माइंड्स हैं, जिसमें से मैं 90% प्लस कह रहा हूं बहुत इनोवेटिव लोग हैं। अब अगर आप इस सैटेलाइट की बात करो तो इस सैटेलाइट में भारत की जो भौगोलिक चुनौती है, उस भारत की भौगोलिक चुनौती को हल करने की बात कही गई है। बादलों का अंधापन, 70% भूभाग जो भारत का है वो हमेशा बादलों से ढका रहता है, और ये सबसे बड़ी समस्या है कि भारत में अब आपको बादलों के पार आपको सैटेलाइट इमेजिंग प्रोवाइड करवानी है। सामान्य ऑप्टिकल सैटेलाइट यहां पूरी तरीके से दृष्टिहीन हो जाते हैं, तो दृष्टि लाया गया जो कि देखेगा, प्रॉपरली पता करेगा। 90% जो समुद्री क्षेत्र है वो बादलों में छिपा रहता है हमारे भारत का। अब इस तरह से हमें जरूरत है ऑप्टिकल कैमरा। ऑप्टिकल कैमरा एक ऐसा कैमरा हो जो बादलों के पार देख सके। तो सिंथेटिक अपर्चर रडार यानी एसएआर को लाया गया, जो कि इंस्टॉल किया गया है इस दृष्टि में। सिंथेटिक अपर्चर रडार जो है एसएआर, ये रंगहीन पर बादलों के पार जाकर के फोटोज खींच सकता है, और ये फोटोज अगर हमको मिलेंगी तो स्वाभाविक सी बात है गवर्नमेंट इस डेटा का सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएगी। देखिए, ये प्राइवेट कंपनीज भारत के हित में काम करेंगे, भारत सरकार को ये डेटा देंगे, और भारत सरकार ऑफ कोर्स इनको पे करेगी या इनके इनोवेशन को, इनके पेटेंट को पे करेगी। परंतु मुद्दा यह है कि ऑप्टिकल कैमरा उतना इफेक्टिव नहीं था जितना ज्यादा इफेक्टिव हो गया है सिंथेटिक अपर्चर रडार। सिंथेटिक अपर्चर रडार आपको फोटोज खींच करके देता है, और तो और दृष्टि जो है वो दृष्टि आपको स्पष्ट, रंगीन और अभेद्य फोटोज देता है। यानी कि अगर बादल हैं भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बादलों के रहने या ना रहने दोनों की ही स्थितियों में आप देखिए कि एक सैटेलाइट दोहरी शक्ति आपको प्रोवाइड कर रहा है। सिंथेटिक अपर्चर रडार आपको नाइट व्यू प्रॉपर क्लियर विजन के साथ देता है, और दूसरी तरफ देखिए तो वो है दृष्टि आपको स्पष्ट रंगीन फोटोज देता है। ये जानने जरूरी है। देखिए, रणनीतिक बढ़त क्यों जरूरी है। भारत का जो नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर है वो पाकिस्तान है, और भारत का जो पूरा नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है वो चाइना। चाइना और पाकिस्तान दोनों के साथ भारत के बहुत अच्छे रिलेशंस तो नहीं है, और इसलिए इनके बॉर्डर्स पर कड़ी निगरानी रखना हमारे लिए बहुत प्रमुख हो जाता है। अब अगर हमारे लिए बहुत प्रमुख है तो हमें चाहिए रणनीतिक बढ़त। इससे पहले कि पाकिस्तान कोई एक्टिविटी करे, इससे पहले कि उसको चाइना की तरफ से या यूएस की तरफ से लोकेशंस मिले, भारत के अंदर क्या चल रहा है ये बात चाइनीज इससे पहले कि पाकिस्तान को बताएं, हमें पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है, और इससे पहले कि पाकिस्तान कुछ करने का सोचे हम उसको हिट कर सके। ऑपरेशन सिंदूर में यही हुआ। ऑपरेशन सिंदूर में हमने जिन जिन टारगेट्स को हिट किया, अगर उस समय पर
हमारे पास ये दृष्टि सैटेलाइट होता तो शायद हम और प्रिसीजन के साथ अलग अलग टारगेट्स को हिट करते। खैर कोई बात नहीं, अब है, और धीरे धीरे हमारे देश के लोग हमारे देश के लिए ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजिकल अलग अलग सैटेलाइट्स बनाएंगे जो वास्तविकता में हर पहर निगरानी रखेगा, हर मौसम निगरानी रखेगा। तो विदेशी सैटेलाइट्स पर हमारी निर्भरता खत्म और भारत अब अपने संप्रभु यानी कि अपने सोवरेन सैटेलाइट्स को बनाना शुरू कर चुका है। भविष्य का लक्ष्य यही है कि हमारे 9 सैटेलाइट्स का क्लस्टर बनेगा और 0.3 मीटर का अल्ट्रा शार्प रेजोल्यूशन हम लोग लेकर के आएंगे, जिससे कि इस दृष्टि जैसे और सारे सैटेलाइट्स हमारी निगरानी को, हमारे सुपरविजन को और शानदार कर सकें। तो देखो दोस्तों, दृष्टि ये हमारे सर्विलियंस ऑपरेशन को और बेहतर करता, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर जैसे ये कंटिन्यूअस रियल टाइम डेटा देगा। दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर जैसे में थोड़ा मूव अहेड करना हमारे लिए रिस्पॉन्सिबली बहुत आगे हो जाता है। एनिमी कैंप की एक्टिविटी हमारे पास होगी, लाइव लोकेशन फीड हमारे पास होगी, किसी भी वेदर में काम करेगा, डे नाइट कैपेबिलिटी है इसकी, रियल टाइम मॉनिटरिंग है, हाई रेजोल्यूशन इमेजरी है और ये सिचुएशनल अवेयरनेस को और बेहतर बनाएगा। तो ये है मिशन एश्योरेंस। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारत का यह कदम गैलेक्सी आई द्वारा विकसित ये दृष्टि जो एक शानदार सैटेलाइट है, ये हमारे भारत की कैपेबिलिटीज को, हमारे भारत की योग्यताओं को और आगे बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा? एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर और डिस्कशन कीजिएगा मुझसे। मैं हाजिर हूं आपसे बात करने के लिए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।